चलिए, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक में कहाँ तक पढ़ चुके हैं, कितने एक्सरसाइज चल रहा है हम लोग का? 6.2 चल रहा है एक्सरसाइज ना। तो सभी लोग 6.2 एक्सरसाइज निकाल लीजिए, जल्दी निकालिए आप लोग, चालू किया जाए। तो कितने प्रश्न हो गया था 6.2 में, बताइए आप लोग? 3 प्रश्न हो गया था। तो चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। चलिए देखिए आप लोग, सभी लोग देखिए ध्यान से बोर्ड पर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, चित्र दे दिया है। चित्र इस तरह से दिया ना, देखिएगा ये यहाँ पर है P Q R S, यहाँ पर T है, कितना है? T। यहाँ का कोण कितना है? 130 डिग्री है। यहाँ पर 110 डिग्री है। चलिए, सवाल को बनाना है तो दिया क्या है, लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है देखो, इसमें PQ समांतर ST है, PQ समांतर ST, और क्या है लिखना, कोण PQR बराबर 110 डिग्री है, और क्या है RST, RST कितना है? 130 डिग्री। QR ज्ञात करना है, क्या करना है? QRS बराबर 8 है। चलिए देखिए, तो PQ जो है ST के क्या है? समांतर है। यानी अगर हम रेखा दिक्कत कर दिए तो देखिएगा, अगर हम इस तरह से समांतर रेखा खींचे, ठीक है ना, समांतर रेखा हो गया। तो देखिए यहाँ पर समांतर रेखा हम खींच लिए। इस रेखा का नाम दे देते हैं X, इस रेखा का नाम, बिंदु का नाम, इस रेखा का क्या नाम? X Y है। तो X Y हम क्या किए हैं, इसके भी समांतर है, आइए इसके भी समांतर, दोनों रेखा के क्या है? समांतर है। समझ में आ रहा ना? जब समांतर है तो देखिए कौन सा त्रियक रेखा बना रहा है, इसमें देखना चाहिए। सबसे पहले अगर हमसे ये सवाल तो निकलेगा नहीं, ये समांतर है, अगर निकालना है यहाँ का कोण, तो अगर नीचे वाला का अगर समांतर कोई रेखा होता तो निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या किए, इस बिंदु R बिंदु पर सबसे पहले एक रेखा ऐसे खींचे जो PQ और ST के क्या है? समांतर है। समझ में आया? तो हम देख रहे हैं ST समांतर XY है, और तिर्यक रेखा कौन है? RS है। ये बताइए, जब तिर्यक रेखा हो गया तो ये कोण और ये कोण कितना अंदर का कोण ना हो गया जी? तो अंदर का कोण मिलकर कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कौन ST समांतर कौन है? XY तथा RS तिर्यक रेखा है। इसलिए बताइए यहाँ का कोण क्या लिखेंगे? YRS लिखेंगे ना, YRS प्लस यहाँ का कोण क्या लिखेंगे? RST, RST बराबर कितना होगा? 180। तो बताइए यहाँ का कोण हमको नहीं ना मालूम है, नहीं ना मालूम है यहाँ का कोण,
तो हम जो का हम क्यों लिख लेंगे YRS अब प्लस यहाँ का कोण हमें मालूम है तो 130 रख लिया बराबर में लिखेंगे 180 डिग्री। देखते रहिएगा YRS बराबर ये प्लस में था इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 180 माइनस का लिखेंगे 30 डिग्री घटकर कितना आएगा बोलिए 50 डिग्री। तो यहाँ का कोण कितना हो गया 50। अब यहाँ का कोण निकालना है, निकालना है ना। तो हम देख रहे हैं PQ समांतर क्या है XY है, PQ समांतर XY। तो देखिए यहाँ पर PQ समांतर कौन है XY तथा तिर्यक रेखा कौन है बताइए तथा तिर्यक रेखा QR है, QR है। तो जब QR है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण अंतर का कोण हो गया, तो अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 के बराबर। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, यहाँ का कोण लिखे PQR अब प्लस यहाँ का कोण कितना है इस कोण को लिखना है ना, इस कोण को लिखने के लिए क्या लिखेंगे XRQ बराबर कितना होगा अंतर कोण से क्या हो जाएगा अंतर। तो इसका मान कितना है 110 डिग्री, इसका नहीं मालूम है छोड़ देंगे XRQ बराबर 180 डिग्री। देखते रहिएगा XRQ बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री, प्लस में इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस 110 डिग्री। अब देखिए XRQ बराबर कितना हो गया 70 डिग्री, तो यहाँ का भी मान कितना हो गया 70 डिग्री। तो देखिए रेखा XY पर देखिए गौर से, रेखा XY पर बिंदु एक ही बिंदु से कौ कोण बना है 1 2 3, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। समझ पा रहा है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे क्योंकि रेखा XY पर एक ही बिंदु पर XY पर QR और RS रेखा एक ही बिंदु पर क्या है स्थित। समझ पा रहा है ना। रेखा जो है रेखा XY पर देख रहे हैं ना, रेखा XY पर QR और RS रेखा एक ही बिंदु पर क्या है स्थित है। जब स्थित है तो ये सभी तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री से, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या 70 प्लस 50 प्लस इस कोण को क्या लिखेंगे SQRS लिख लेंगे, QRS बराबर कितना लिखेंगे 180 डिग्री। क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर रैखिक युग्म से। अगर पॉइंट को हटाना चाहते हैं इस पॉइंट को तो आप हटा भी सकते हैं। समझ में आया, डायरेक्ट लिख सकते हैं 70 प्लस 50 डिग्री प्लस QRS बराबर कितना 180। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित है, तभी तो ये रेखा जो है एक ही बिंदु पर क्या है स्थित है, इसलिए तीनों कोणों का योग कितना के बराबर हुआ 180 के बराबर हुआ। तो जोड़ दीजिए कितना आएगा बोलिए 120 में हो जाएगा, 120 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो QRS का मान निकालिए, क्या निकालेंगे QRS बराबर 180 डिग्री। इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना 120 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 120 डिग्री, घटा दीजिए कितना मान आएगा 60 डिग्री। ये जाकर तुम्हारा क्या हो गया। समझ में आया बोलिए आप लोग, तो उतार लीजिए।
समझ में आ गया सभी को? बोलिए आप लोग। कॉपी कहाँ पर है तुम लोग? नहीं लगा लिखा रहा हूँ, जमा करो। कॉपी जमा करो सब। कौन करेंगे बनाए? तुम टाइमिंग बनाइएगी क्लास में। उत्तर क्या बोलिए? चलिए देखते आप लोग आ गए। हो गया होगा आप लोग का सभी को? देखिए आगे। चलिए आप लोग घर से बना कर लाइएगा। HW में इसी पर सवाल हम दे रहे हैं। यहाँ पर A है, B, C, D, यहाँ पर 120 डिग्री का कोण और यहाँ पर है 100 डिग्री का कोण। आप लोग दिया है AB समांतर DE, AB समांतर DE है। निकालना है कोण BCD बराबर लाइन है। आप लोग उतार लीजिए जल्दी से प्रश्न से, घर पे बना कर लाइएगा। जल्दी उतारिए, बन जाएगा ना घर पे। चलिए अब आगे बेटा राम। हो गया जी, आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी बुक में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, चित्र दे दिया है। चित्र पहले बनाया जाए। चित्र है देखिए यहाँ पर है चित्र में ए बी डी है। ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है। पी क्यू आर निकालना है कौन कौन एक्स वाई निकालना है। जेड दिया क्या नहीं है। यहाँ पर दिया है 50 डिग्री, यहाँ पर दिया है 127। तो देखिए आप लोग सभी हमें x का मान निकालना है ना, बोलिए। तो देख रहे हैं AB जो है, AB समांतर CD जो रेखा है इसे काट रहा है इस तरह से। देखिए AB इस तरह से काटा है। बोलिए अगर ये 50 डिग्री का है तो ये कितना डिग्री का होगा, यानी x का मान 50 डिग्री हो जाएगा। बोलिए आप लोग x का तो मान 50 डिग्री निकाल लिए। अब निकालना है किसका, y का। तो देखिए y एक ही बिंदु से बना है ना, अगर यहाँ का कोण मालूम रहा था तो तीनों मिलकर कितना के बराबर होता, 180 के क्या होता बराबर होता। लेकिन एक और देख रहे हैं नियम क्या हो रहा है, ये रेखा इससे काट रहा है। बोलिए ऐसे, बोलिए आप लोग ऐसे। तो देखिए एक बार और देखिए, x का तो मान समझ में आ गया कैसे निकलेगा। अब y का मान निकालना है। ये रेखा इसे काटा है। बताओ ये तिर्यक रेखा ऐसा है, बताओ ऐसे तिर्यक रेखा है। तो देखिए इस तरह सब तिर्यक रेखा है ना। तो बताइए यहाँ का कोण कितना डिग्री है, बताइए 127 डिग्री। तो यहाँ का भी कोण कितना होगा, बोलिए 127। लेकिन यहाँ में दो कोण बन गया, इस तरह से बना है ना। तो ये दोनों मिलकर कितना के बराबर होगा, ये यहाँ का कोण कितना है 50 है, यहाँ का कोण कितना है y है। तो ये दोनों मिलकर कितना के बराबर होगा 127 डिग्री के। समझ में आ रहा है, बोलिए आप लोग एक बार समझिए इसको। देखिए ये रेखा ए बी हो गया, ये रेखा सी डी हो गया। एक तिर्यक रेखा इससे कट रहा है। तो जब तिर्यक रेखा काट रहा है तो एक ही ओर के एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर बताइए ये 127 डिग्री का है तो ये भी कितना डिग्री होगा 127। लेकिन इसमें कौन कोण बन गया है, दो कोण बना है। यहाँ का इसे दो कोण बना है, बोलिए। तो यहाँ का कोण 50 है, तो यहाँ का कोण y है। तो दोनों मिलकर कितना के बराबर है, 127 के बराबर है। तो बताइए एक आदमी का हिस्सा 50 रुपया हो गया, तो दूसरा आदमी के 127 में से घटा देंगे 50 तो नहीं आ जाएगा y का मान, बोलिए। तो चलिए देखिए, तो x का मान लिखेंगे। चूंकि AB समांतर CD हल कर रहे हैं, दिया में प्रश्न में दिया है, देख लेना तुम लोग। तो लिख लो दिया में क्या है, देखो बताओ तो क्या है दिया में। AB समांतर CD है, दिया है AB समांतर CD कोण APQ बराबर 50 डिग्री तथा दिया होगा PRD है ना, PRD बराबर 127 डिग्री। चलिए तो XY बराबर तो दिखाई दे रहा है, XY का मान निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पर AB समांतर CD है तथा PQ। देखिए AB समांतर CD है, एक तिर्यक रेखा है। कौन तिर्यक रेखा बताइए, PQ तिर्यक रेखा तथा PQ तिर्यक, यहाँ पर लिख लेंगे तिर्यक रेखा है। अगर तिर्यक रेखा है तो इसलिए बताइए x को किस तरह लिखेंगे, x किसके बराबर होगा बताइए, APQ के बराबर होगा। तो APQ
क्यू बराबर हुआ तो लिख देंगे क्या, एकांतर अंतःकोण से। समझ में आ रहा है सभी को? तो एकांतर अंतःकोण से बराबर है, एक्स का एक्स रहने दीजिए, इसका मान कितना है 50 डिग्री, ये तुम्हारा ये आंसर हो गया 50 डिग्री। अब वाई का मान निकालना है तो लिखिए ए बी समांतर क्या है, सी डी है, ए बी समांतर सी डी है। बोलिए आप कौन इसे काट रहा है, आप पी आर काट रहा है ना, तो लिखेंगे तथा पी आर क्या है, तिर्यक रेखा है। पी आर क्या है, तिर्यक रेखा है। तो इसलिए बताइए आप लोग सभी लोग बताइए यहाँ का कोण कितना है, बताइए एक्स एक्स प्लस वाई ना है, यानी 50 प्लस वाई। अब बराबर में क्या लिखेंगे, बोलिए इस कोण को क्या नाम देंगे, पी आर डी। क्यों बराबर हुआ, ये भी बोल देंगे एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। तो 50 का 50 रहने दीजिए, उतारेंगे वाई का वाई उतारिए, पी आर डी कितना का बराबर है, बोलिए 127 डिग्री का बराबर। तो वाई का मान निकालिएगा, तो निकालिएगा ना आप लोग, तो वाई का मान निकलेगा तो क्या मिलेगा, जब प्लस में तो उधर जाकर क्या होगा माइनस में होता है, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। बताइए घट कर कितना आएगा, बोलिए 77। ये जाके क्या हो गया तुम्हारा 87। तो बोलिए 77 बोलिए, चलो तो घटाइएगा इससे तो कितना मिलेगा, 77 तो सही है, 77 आएगा घट कर, ठीक है, चलो सही है, इतना नहीं। तो x का भी मान निकाल लिए हम, y का भी मान निकाल लिए, और कम करके क्या लिख सकते हैं, बोलिए x बराबर बोलिए 50 डिग्री का कोण, y का मान लिखिएगा कितना, y बराबर इकट्ठे करके लिखना चाहिए आंसर, ये जाके तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बोले किसी को डाउट है, बोलिए आया समझ में, हाँ मान वहाँ से यहाँ से नहीं आया, चलो देखो यहाँ पर देखो समझो, हमें एक्स वाई के मान निकालना है। तो सबसे पहले हम बताए ना क्या सोचना है, रैखिक यूं सोचिए, और सबसे ये समांतर रेखा है तो समांतर के गुण के बारे में सोचिए, क्या संगत कोण सोचिए, एकांतर अंतर कोण सोचिए, किस दृष्टि से निकल रहा है ये पहले सोचना चाहिए। तो हम देख रहे हैं एक्स का मान निकाल रहा है, एक से एक अंदर का कोण है, तो कोई इस तरह रेखा काट रहा है, यानी ए बी समांतर क्या है, सी डी है, तो एक रेखा काट रहा है कौन, पी क्यू काट रहा है। तो पी क्यू काट रहा है तो एक्स किसके बराबर होना चाहिए 50, तो एकांतर अंतर कोण ना हो गया ये। तो देखो यहाँ पर वही बात लिखे, ए बी समांतर सी डी तथा पी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा है, तो एक्स का मान किसके बराबर है, ए पी क्यू के बराबर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी क्यू एकांतर अंतर कोण। तो ये बताइए एक्स का मान कितना हो गया 50 डिग्री। अब देखिए अब इस साइड में निकालना है, y का मान निकालना है, तो देख रहे हैं ए बी समांतर क्या है, सी डी समांतर है, और तिर्यक रेखा कौन है बताइए, तिर्यक रेखा पी आर है। देखो पी आर तिर्यक रेखा लिखे हैं, और जब पी आर तिर्यक रेखा है तो इन दोनों कोण का योग जो होगा किसके बराबर होगा, इसके कोण के बराबर होगा, बताया है ना तुम लोगों को, यानी इस तरह से पूरा कोण बनेगा ना, बोलिए इस तरह से पूरा कोण इससे बनेगा ना, ये जो कोण होगा ये पूरा कोण के क्या होगा बराबर होगा। तो इस कोण को लिखना होगा तो ए पी आर भी लिखिए, चाहे 50 प्लस ओ वाई इसके बराबर होना चाहिए 127। इस 127 को पी आर डी हो गया। बोलिए अब बताइए 50 को 50 उतार वाई को वाई, इसका मान पी आर डी का मान कितना है 27 डिग्री उतार लिया, वाई को मान इधर जाके घटा दीजिए तो कितना माना गया 77। अब तक करके आंसर लिख दिए 50 एक्स का मान वाई का मान 77 डिग्री हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। कोरोना किसी को नहीं होगा, क्या करे पुलिस बेचारा, कितनों मारता है आदमी बाहर तोड़ देगा कोना कोना, फिर भी हो ही जाता है कोरोना किसी। पुलिस कितनों मारता है पीटता है। चलिए देखिए आप लोग, देखिए सभी प्रश्न 6 नंबर प्रश्न को देखिए, लिखा है आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, एक दूसरे के समांतर रखे हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है, पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी है। तो देखिए जब भी समांतर सिद्ध करना होता है तो हमेशा याद रखिएगा, या तो संगत कोण सिद्ध करके ला दे या एकांतर अंतर कोण सिद्ध कर ला दे। इस बात को हमेशा आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए दर्पण में एक नियम होता है, दर्पण के बारे में जान लो। दर्पण का नियम ये होता है, अगर किरण इस तरह से आएगी, यहाँ से टकरा कर जाएगी तो यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण बनता है। कब? जब इस तरह से लंब खींच देंगे। जब लंब खींचेंगे तो यहाँ का जो कोण होगा, यहाँ का कोण के क्या होगा, बराबर हो, यानी कोण 1 जो होगा कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है? बोलिए ये कब, ये दर्पण में नियम है। क्या है? जब 10 क्लास में जाइएगा तो एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसमें ये सब मिलता है। तो दर्पण में अगर यहाँ से टर्च मारेंगे तो इस दर्पण के किसी बिंदु से टकरा कर सीधे इस तरह से क्या होगा, लौट जाएगा। और जब लौट जाएगा तो एक अभिलंब खींचने से इसे बोलते हैं, आया है तो आपतन कोण होगा, इसे गया है तो परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलते हैं, पहले हम चित्र बना लेते हैं, चित्र से समझाते हैं, उसके बाद देखिएगा। ये दर्पण है, ये जो इस तरह किया गया, रंजित किया गया, पीछे पेंट होता है ना दर्पण में, देखिए दर्पण ये पेंट किया हुआ। इस तरह से प्रकाश यहाँ पर गई है, सीधे इस तरह से टकरा कर फिर दूसरे दर्पण से टकरा कर फिर इस तरह से चला गया। समझ में आ रहा था ना? कैसे इस बिंदु से इसका नाम है क्या, क्यों है, ए है, बी है, सी है, सी डी है। यहाँ पर क्या है बोलिए, पी क्यू है ना, पी क्यू, यहाँ पर है आर एस। तो सिद्ध करना है, देखिए दिया है क्या, ए बी समांतर सी है, दिया में लिख दीजिएगा पी क्यू समांतर आर एस है। सिद्ध करना में देखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, ए बी
AB समांतर क्या है CD, ये सिद्ध करके लाना है। देखिए हल या प्रमाण देखिए, अब यहाँ से समझिए, एक रचना भी करना पड़ेगा। देख रहे हमें सिद्ध करके लाना है, ध्यान से देखिए। AB को CD के क्या करना है, समांतर करना है। ये तभी संभव होगा जब यहाँ का ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, इस रेखा को इस तरह से कर दिए, ये रेखा इस तरह से हो गया, इस तरह से कैसे काटा है बताइए। ये रेखा कब समांतर होगा, जब एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाए। चाहे इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, आगे तो बढ़ा नहीं है, आगे ऊपर बढ़ा है, बोलिए नहीं बढ़ा है, तो संगत कोण तो इसमें जिक्र करना ही नहीं। यानी हमें क्या करना है, किसी तरह एकांतर अंतःकोण यानी यहाँ का जो कोण बना है ये कोण के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे AB और CD क्या है, समांतर है। समझ में आया। तो सबसे पहले हमें फोकस किस पर करना होगा, ये कोण और ये कोण किसी न किसी तरह से क्या हो जाए, बराबर हो जाए। समझ में आया नहीं आया, बोलिए। तो ज्यादा फोकस हमें करना है ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम बताएं अभी दर्पण में एक नियम होता है, आपतन किरण जो होता है जब किसी दर्पण से टकराता है तो टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाता है, तो वहां पर दो कोण बनता है। कौन सा कोण, आपतन कोण और परिवर्तन कोण बनता है। आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर एक लंब खींच दिए, क्या खींचे, एक लंब खींच दिए। यहाँ पर जब लंब खींचेंगे तो बताइए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा नहीं बनेगा, इस तरह से। यहाँ पर भी एक लंब खींच दिए, इधर है ना लंब इसे, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बनेगा बताइए, 90 डिग्री का बनेगा। तो चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, तो ये कोण 4। समझ में आ रहा है, बोलिए आप लोग। आगे देखिए, तो रचना किए हम क्या, देखिए रचना में हम एक किए हैं, रचना में या बनावट भी बोलते हैं, इसे रचना भी बोलते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, इसका नामकरण पी दे रहे हैं, पी तो है, ये है, इसका नाम दिया W छोड़ हो जाएगा, EF दे देते हैं, आसान रहेगा। ये सही रहेगा ना, बोलिए नहीं रहेगा सही, यस। तो चलिए देखिए BE लंब किस पर है, बोलिए BE किस पर लंब है, किस रेखा पर लंब है, PQ पर। यहाँ पर लिख देंगे PQ तथा अब बताइए CF किस पर लंब है, बोलिए RS पर। यहाँ पर लिखेंगे RS पर थीटा। यहाँ तक सही, बोलिए। एक लंब क्या किया हम, किस दिए लंब। अब यहाँ से हल देखिए, देखिए यहाँ पर परावर्तन के नियम से क्या होता है, परावर्तन, समझिए सब ध्यान से। अब यहाँ से सवाल तुम्हारा बनना स्टार्ट हो गया। ये तो सब आपने से रचना किए हैं, बनावट किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि दर्पण है, दर्पण पर अभिलंब नहीं खींचेगा ना आपतन कोण ना ही परिवर्तन कोण बनेगा। तो लंब क्यों खींचे, आपतन कोण और परिवर्तन कोण बनाने। तो जहाँ से प्रकाश आ रहा है तो ये आपतन होगा, लौट के जा रहा है इस तरह, ये क्या होगा, परिवर्तन कोण। इसमें आपतन कोण कौन हो रहा है, इस दर्पण में कौन होगा, तो 3 क्या होगा, आपतन कोण होगा, ये 4 क्या होगा, परिवर्तन कोण होगा। तो 3 4 आपस में क्या रहेगा, बराबर होगा। तो देखिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम से, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर, बोलिए कोण 2, कोण तथा और बोलिए इसमें चलिए तो 3 बराबर क्या होगा, 4 होगा। ये तो समझ में आ रहा ना, बोलिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर आप लोग और से देखिएगा PQ समांतर RA तथा देखिए PQ है ना और RS है ना, रेखा बोलिए। इसको एक सीधे पे रेखा कौन काट रहा है बताइए आप लोग, BC काट रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे तथा BC एक क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। तो इसलिए बताइए यहाँ का कोण, तो बोलिए यहाँ का कोण हम कितना ले लेते हैं, 4 है, तो यहाँ पर 5 कर देते हैं और यहाँ पर कितना कर देते हैं, 6 कर देते हैं। क्यों करते हैं, तो देखिएगा गौर से, ये रेखा PQ हो गया और ये रेखा क्या हो गया,
RS हो गया। एक तिर्यक रेखा इससे काटा है तो उसे काट दिया गया बोलिए। तो यहाँ का जो कोण होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो देख रहे हैं आप लोग, ये जो कोण देख रहे हैं, ये कोण दिखाई दे रहा है ना, ये कोण, ये कोण दिखाई दे रहा है आप लोग को, बोलिए ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए लिख देंगे, बोलिए कोण 5 बराबर कोण क्या होगा 6। क्यों बराबर हुआ बताइए आप लोग, तो एकांतर अंत कोण से लिख दीजिएगा यहाँ पर, एकांतर अंत कोण से। यहाँ तक समझ में आया बताइए आप लोग सभी, तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया है, बोलिए सभी को। देखिए एक बार और समझ लीजिए। यहाँ से ये तो दिया है किताब में, ये तो हमें सिद्ध करके लाना है। ये स्ट्रक्चर क्यों किए हैं, जब परिवर्तन का नियम है तो विलंब खींचना क्या है, स्वाभाविक है। इसलिए बिंदु बी पर क्या किए हैं, बी एक लंब खींचे हैं क्यू पर। सी बिंदु पर क्या किए हैं हम, RS दर्पण पर एक लंब खींचे हैं, CF खींचे हैं। ये बात यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक। अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम का आता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो बताइए कोण 1 कोण 2 आपस में क्या होगा, बराबर। कोई पूछ जाता है बराबर हुआ तो क्या बताएंगे आप, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। उसी तरह 3 और 4 भी आपस में क्या होगा, बराबर हो। क्यों बराबर होगा, तो क्या बताएंगे भी, प्रकाश से परिवर्तन के नियम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q जो है RS जो है आपस में क्या है, समांतर है। एक तिर्यक रेखा इसे क्या कर रही है, काट रही है। और जब तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ पर जो कोण बना है, यहाँ के कोण के क्या है, अभी ना बताएं। यहाँ पर इस तरह का रेखा है ना, बोलिए इस तरह से काटा है। तो बताइए यहाँ का कोण क्या है, 5 है, और यहाँ का कोण क्या है 6। तो 5 और 6 क्या है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर अंत कोण है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए तो। आगे आया सभी को, आगे बढ़े चलते हैं। तो अब बताइए आप लोग, ये बताइए कि लंब खींचे है ना यहाँ पर, बोलिए तो ये लंब है ना, बोलिए लिखेंगे। क्योंकि देखिएगा BE लंब किस पर है, बोलिए PQ तथा यहाँ पे देखिए ये लंब है ना CF लंब किस पर है, बोलिए RS है। इसलिए आप लोग देखिए यहाँ पर 90 डिग्री लंब है ना, बोलिए यहाँ पर लंब है नहीं, बताइए। तो यहाँ पे पूरा कोण कितना डिग्री का होगा बताइए तो, 90 डिग्री। यानी कोण 2 अब प्लस कोण 5 मिलकर कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री। चलिए नीचे आइए। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बना इस तरह से, बोलिए ये लंब है ना, इस तरह रेखा लंब हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस लंब में क्या हुआ है, तो 6 और 3 मिलकर कितना होगा, बोलिए कोण 3 अब प्लस बोलिए कोण 6 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया 90 डिग्री। इस समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समझ में आ रहा है, बोलिए आप लोग। तो देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में 90 आपस में क्या है, बराबर है। जब दायां पक्ष बराबर हो गया तो बायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से ये दायां पक्ष आपस में बराबर है, तो बायां पक्ष भी कहेगा हम भी क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। तो बताइए कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर का चिन्ह दे देंगे, कोण 3 प्लस कोण 6। तो बताइए 2 क्या 3 के बराबर है, कहीं देखिए कुछ दिया हुआ है कहीं, बोले नहीं है। आगे देखिए, आगे देखिए 5 है जो है, 5 जो है बोले 5 और 6 देख रहे हैं आपस में क्या है, बराबर है। बताइए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बोलिए कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर, बोलिए कोण 3 प्लस कोण 6 जो है किसके बराबर, बोलिए 5 के। तो 6 को हम हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, तो इसके हटाकर क्या लिखेंगे, कोण 5 लिख देंगे। क्यों लिख देना, यहाँ पर लिख देना क्योंकि कोण 5 जो है कोण 6 के क्या है, बराबर है। तो बताइए 5 और 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बोलिए आप लोग। तो कोण 2 बराबर कोण 3। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, बराबर तो कुछ आया, बराबर हो कि नहीं यहाँ तक। अब हमें बराबर करना 1 और 2 आपस में मिलकर 3 और 4 के बराबर हो जाएगा, तो हम कह देंगे AB और CD आपस में क्या हो गया, बराबर। समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए बताइए। किसी डाउट है,
यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलिए, नहीं है डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं, देखिएगा, तो 3 और बताइए, जब 2 3 के बराबर हो गया तो बताइए क्या 1 4 के बराबर नहीं होगा? होगा नहीं होगा? देखिए, जब हमारा 2 है 3 के बराबर हो गया है, तो उसी तरह एक जब ये दोनों कैसे, देखो काहे बराबर है, ये कहता है 1 और 2 आपस में क्या है? बराबर। समझे? यहाँ पर 1 2 आपस में क्या है? बराबर है। उसी तरह 3 4 भी आपस में क्या है? बराबर है। तो देखिए 2 का पहचान किससे है? 3 से है। 2 के पहचान किससे है? 3 से है। तो क्या 1 के पहचान 4 से नहीं हो जाएगा? बोलिए, होगा नहीं होगा? या इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, कोण, बोलिए 4 हो जाएगा। अब इसे जोड़ दीजिएगा तो कोण 1 प्लस क्या हो जाएगा? कोण 2। इसे जोड़िएगा तो कोण 3 प्लस कोण 4 हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोग क्या किए इसे? हम बताइए, इसे जोड़े है ना? बोलिए, जोड़ दीजिएगा इसी प्रकार से। तो जोड़िएगा 1 और 1 जुड़ जाएगा, 3 और 4 आपस में जुड़ेगा। तो आप लोग गौर से देखिएगा, 1 और 2 मिलकर क्या बना रहा है? कोण ए बी सी। देखिए गौर से, ए बी सी की तरफ देखिए, ए बी सी कौन कौन मिलकर बना रहा है? 1 और 2। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं? बोलिए, ए बी सी बराबर, देखिए 3 और 4 3 और 4 देख रहे हैं ना? तो 3 4 क्या बना रहा है? बी सी डी बना रहा है, क्यों बना रहा है? यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी डी। तो बताइए, ये कोण इस कोण के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम अतः लिख देंगे, बराबर है तो क्यों बराबर है? बताइए, कौन सा कोण बन रहा है? एकांतर अंतःकोण। यहाँ पे लिख देंगे एकांतर अंतःकोण से। अब बता लीजिए आगे, बोलते हैं नहीं, तब आगे हम बता देते हैं, पहले इतना उतार दीजिए, सभी लोग उतारिए। चलिए देखिए, तो यहाँ तक क्या हो गया? एकांतर अंतःकोण है। तो बताइए, जब ये कोण, इस कोण के हम यही सिद्ध करके लाना था, ए बी सी और बी सी डी, यही सिद्ध करके लाना चाहिए। तो आ गया। और जब एकांतर अंतःकोण बराबर हो गया तो बताइए ए बी और सी डी क्या हो गया? समांतर रेखा हो गया। तो यहाँ पर अतः करके क्या लिख सकते हैं? बोलिए, यहाँ पर लिख सकते हैं ना? इसलिए या अतः, इसलिए तो लिखे हैं, इस अतः लिख लीजिए, अतः ए बी समांतर सी डी, ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बस इतना तो लिखना था पॉइंट। तो आज का वीडियो इतना ही रहने दीजिए। कल फिर आज ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल हम बताएंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज पढ़ा है ना? सब जानते हो ना त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? लेकिन इसमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना है त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। बस त्रिभुज ये जानना है, बहिष्कोण क्या होता है, कल हम बताएंगे बढ़िया से। तो दिमाग में ये याद रखिएगा। सुनिए इधर, कल का जो क्लास होगा थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को, रैखिक युग्म थोड़ा सा याद रखना है, और शीर्षा कोण। तो ये 2 बातें हैं, हमेशा माइंड में घूमते रहना, क्योंकि यही दोनों से ज्यादातर क्या होता है? सवाल बनता है। अगर ये समांतर रेखा नहीं दिया रहता है तब। समझ में आया? तो समांतर रेखा में संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, बाह्य एकांतर कोण, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, ये सब क्या करना है? याद रखना है। तभी हो सकता है जब बार बार आप रिवीजन करिएगा तभी होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो आज का क्लास में कीजिएगा। चलिए।